वैशाख माह में करे ये एक उपाय, दौड़ी चली आएगी माता लक्ष्मी। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा महाकाल की भक्त में। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में हर महीने का अपना एक अलग ही महत्व होता है, लेकिन जब वैशाख महीने की बात आती है तो इसे सबसे पवित्र और शुभ महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में पूजा अर्चना करने से जीवन सुखमय बना रहता है। इसके अलावा इस महीने में गंगा स्नान करने का एक अलग ही महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही हरि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है वहीं पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। इसके साथ ही घर में वास्तु दोष नहीं होता और सुख समृद्धि घर में वास करती है। तुलसी के पौधे संबंधी कई उपायों के बारे में आपने सुना और किया होगा, लेकिन आप चाहे तो इस उपाय को भी अपना सकते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और हर क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि का झंडा लहराता है। जानिए वैशाख मास में तुलसी का कौन सा उपाय करना होगा। आइए जानते हैं वैशाख माह में क्या करें और क्या ना करें। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख का महीना चैत्र महीने के बाद आता है। इस साल वैशाख मास 14 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 13 मई 2025 को होगा। नंबर 1, वैशाख मास में क्या खास है। वैशाख महीने को माधव मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु के कई अवतार जैसे नर नारायण, नरसिंह, परशुराम और हयग्रीव का धरती पर आगमन हुआ था। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता का जन्म वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिसे सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से जाना जाता है। यह महीना शुभ कार्य शुरू करने के लिए, दान और पूजा पाठ के लिए विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी वैशाख महीने से ही हुई थी। हिंदू मास में से वैशाख मास को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में श्री हरि विष्णु की पूजा और गंगा स्नान के साथ दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में ब्रह्मा जी ने स्वयं वैशाख माह की महत्वता को बताया है। इन्होंने कहा है कि ना माधव समो मासो, ना कीर्तेन युम सम्मम, ना च वेद सम शास्त्र, ना तीर्थ गंगाया समम। माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। अक्षय पुण्य प्राप्त करने वाला महीना। नंबर 2, वैशाख महीने में गर्मी तीव्र होती है। इस दौरान समस्त देवी देवता भी जंगल में निवास करते हैं। ऐसे में वैशाख माह में जो प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि एवं पितरों सबको तृप्त करता है। कहते हैं कि इस मास में किसी एक भी व्यक्ति को जल पिला दे तो वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को प्रसन्न करने वाला होता है। इससे कुंडली में सूर्य गुरु मजबूत होता है और सुख समृद्धि धन का कभी अभाव नहीं रहता। नंबर 3, वैशाख माह का धार्मिक महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, उसी तरह मास में वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। नंबर 4, वैशाख मास में करें इन 3 चीज़ों का दान। वैशाख महीने में जल, पात्र, कपड़े,
जलदान, आम, सत्तू, पादुका, हवा झलने के लिए पंखे, छाया व्यवस्था, अन्न एवं फलदान करना श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके अनुसार श्रद्धा अनुसार अन्न, धन, जल, वस्त्र दान करें। मान्यताओं के अनुसार वैशाख महीने में इन चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 5, ऐसे करें भगवान महादेव को प्रसन्न। वैशाख माह भगवान शिव की पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है। इस माह में सोमवार के दिन स्नान करने के बाद महादेव का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करें। खीर और फल समेत आदि का भोग लगाए। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है और सभी ग्रहों से छुटकारा मिलता है। नंबर 6, वैशाख माह में भूलकर भी ना करें ये काम। वैशाख माह में भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में गलत ना सोचे और किसी से वाद विवाद ना करे। पूजा के दौरान काले कपड़े ना पहने। घर में गंदगी ना करे क्योंकि देवी देवताओं का वास साफ सफाई वाली जगह में ही होता है। पूजा के दौरान करें इन मंत्रों का जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। नंबर 7, वैशाख माह में पड़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन सोने या चांदी की कोई चीज़ खरीदे। मान्यता है कि इस खास अवसर पर सोना या चांदी घर लाने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वैशाख महीने में अधिक गर्मी होती है तो ऐसे में आप गरीब लोगों को चप्पल या छाते का दान करें। इसके अलावा पशु पक्षियों के खाने के लिए जल और दाना रखें। मान्यता है कि यह उपाय करने से इंसान के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस माह में कांसे के बर्तन में भोजन करने से और खाट पर सोने से इंसान के शरीर की सभी बीमारियां दूर हो जाती है। वैशाख माह के सोमवार को भगवान शिव का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करें और प्रभु को विशेष चीज़ों का भोग लगाए। इससे इंसान को धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नंबर 8, वैशाख महीने में जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहते हैं कि वैशाख महीने में जो भी व्यक्ति जल का दान करेगा उसे कई तीर्थों के करने के समान फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में जल के महत्व को बताया गया है। जो व्यक्ति वैशाख महीने में राहगीरों को जल पिलाता है, उनके लिए प्याऊ लगवाता है, पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है, उनके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। नंबर 9, वैशाख महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग जरूर करें। इस महीने में सूर्य उदय से पहले स्नान करें, फिर विष्णु पूजा, दान, जाप और तप करें। इससे सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस महीने में जमीन पर सोना चाहिए और तला भुना भोजन से परहेज करना चाहिए। दिन में एक समय भोजन करें। नया तेल शरीर में ना लगाए। ये काम करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, रोग और दोष दूर रहेंगे। नंबर 10, राहगीरों को पिलाए जल। वैशाख माह में राहगीरों और प्यासे लोगों को पानी पिलाना चाहिए। जो व्यक्ति इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाता है उसे सब दानों के समान पुण्य और सब तीर्थों के दर्शन के समान फल प्राप्त होता है। इस पुण्य के माध्यम से जातक त्रिदेव की कृपा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति महात्माओं और थके हुए लोगों को स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजसूर्य का फल प्राप्त होता है।
नंबर 11, जो व्यक्ति वैशाख महीने में यात्रियों के लिए सड़क पर प्याऊ लगवाता है वह व्यक्ति वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। प्याऊ ऋषि मुनियों और देवताओं पितरों को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति प्याऊ लगाकर थके हुए व्यक्तियों की प्यास बुझाने में सहायता करता है उन पर विष्णु, महादेव, ब्रह्मा सहित सभी देवताओं की कृपा बनी रहती है। नंबर 12, पादुका एवं चटाई। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो व्यक्ति तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी चटाई दान करता है उसके सभी दुखों का नाश होता है और वह परलोक में उत्तम गति को पाता है। नंबर 13, वैशाख का महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में कुछ विशेष उपाय करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है, इसलिए आप इस दिन गंगा स्नान करिए। अगर आप गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर ले। ऐसा करने से गंगा में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 14, वैशाख महीने में पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके लिए लोटे में गंगा जल, कच्चा दूध और थोड़े से तिल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है बल्कि आपके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन लोटे में थोड़ा सा जल ले और कच्चा दूध पतासा मिलाकर पीपल के पेड़ में अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। नंबर 15, वैशाख मास में तुलसी की पत्तियों से करें ये एक उपाय। स्कंद पुराण के अध्याय 14 के श्लोक 41 में वैशाख मास में तुलसी द्वारा किए गए उपाय के बारे में बताया गया है। इस उपाय के अनुसार तुलसी की 5 पत्तियां लेकर पीपल के पेड़ की 5 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। इसके अलावा सभी कष्टों से धीरे धीरे निजात मिल जाती है और धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसके अनुसार पीपल के पेड़ की परिक्रमा आप 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे 7, 9। ऐसे में आप हाथों में 11, 21, 51, 5, 108 पत्तियां लेकर उतनी ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। तो दोस्तों, यह थे आज के हमारे उपाय। अगर आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।